हेलो बच्चों। तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है हमने, और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हमने कर लिया कि किस तरह से हम फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशंस का कुछ बेसिक मेथड्स है जो हमें डिस्कस करना है यहाँ। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। द फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, द सेकेंड वन इज़ इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यही 3 मेथड है जो हमें समझना है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बात करें हम लोग, तो वो हम यूज़ करते हैं जब क्वेश्चंस स्टैंडर्ड फॉर्म में ना गिवन हो। When the questions are not given in standard form, in that case we use this method. इसमें करते क्या है, फंक्शंस को पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इसका। देखिए, सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 6 dx। अब देखिए, अगर ये ऐसा रहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, तो आप लिखते हैं इसको माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन ये क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, तो और अच्छे क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। सपोज अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू टी। अब दो से डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू dt अपॉन dx, तो 2x dx विल बी dt। अब इसको क्या करें, यहाँ पुट कर देंगे, देयरफॉर इंटीग्रल 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 6 dx इज इक्वल्स टू, देखिए 2x dx को हम dt लिख सकते हैं, dt हो जाएगा। और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को टी एज्यूम किया, तो ये टी आ गया। अब बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं आ गया, हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो साइन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी और प्लस सी इज इक्वल टू माइनस, अब टी का वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस ऑफ टी का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 एंड प्लस सी। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। समझ में आया? आगे फिर देखेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में वन बाई वन। अब सेकेंड वन इज इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो इंटीग्रैंड है, जो क्वेश्चंस है, वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में दिया रहा है, तो वो पॉलिनोमियल है, दोनों ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल हो सकता है, या फिर नीचे पॉलिनोमियल हो, ऊपर में कोई कांस्टेंट वगैरह दिया हुआ। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 dx। सपोज इस तरह क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 dx। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहता है, तो उस क्वेश्चन में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं डिनोमिनेटर को, फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम उसको यूज़ करके उसको आराम से सॉल्व कर पाते हैं आगे जाके। ठीक है, अब इसका बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा जो इंटीग्रैंड है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन हो। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, और इंटीग्रेशन ऑफ सपोज 10x इंटू लॉग एक्स dx। इस तरह से अगर कोई फंक्शंस आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन हो, इन दैट केस वी यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ में आ गया होगा? तो इन 3 मेथड को हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। वही हमें समझना है कि कब किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड जो हमारा, देयर इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, विल बी यूज्ड इन मैनी प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए अब समझते हैं कि हाउ टू यूज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसको यूज़ कब करते हैं। ओके, जब कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन ना हो, लेकिन बाय डूइंग सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वी कैन कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इन दैट केस वी यूज़ दिस मेथड। जैसे एक एग्जांपल ले, अगर हम इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स
एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सपोज ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब देखिए इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। अगर आप पीछे जो हम किए थे लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम बहुत सारा आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखाए थे, उसमें आपको इस टाइप कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो इसको हम डायरेक्टली हम तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करें तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, पुट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। ओके, अब देखिए हमने क्या किया, x को t में कन्वर्ट किया, तो dx को भी dt में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए दोनों साइड में हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू dt अपॉन dx। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dx डिवाइड बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dt। अब देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम dt लिख सकते हैं, कर सकते हैं। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स x को क्या जूम किए थे, t, तो t इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर को हम dt लिख सकते हैं, dt। अब बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, x टू द पावर n dx। क्या लिखते हैं, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। आइए, तो इस तरह से बाय डूइंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन वी कैन कन्वर्ट द इंटीग्रैंड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन वी कैन इंटीग्रेट इजीली। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज़ करेंगे। समझ में आया? क्या आएगा इसका आंसर, ये जो t टू द पावर 2 प्लस 2 n प्लस c। और लास्ट में क्या करेंगे, जो t का वैल्यू था उसको पुट कर देंगे। t का वैल्यू का tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 n प्लस c। समझ में आया कि इस मेथड का यूज़ कैसे करते हैं? एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 प्लस 9 dx। ओके, x टू द पावर 3 9 dx। अब देखो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हम नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसको हम t एज्यूम करते हैं, लिखेंगे पुट एक्स क्यूब प्लस 9 इक्वल्स टू टी। इसको दोनों से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा 3x स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt अपॉन dx। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dx इक्वल टू dt अपॉन 3। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर dx को हम dt बाई 3 लिख सकते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x टू द पावर 3 प्लस 9 dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर dx को क्या लिख सकते हैं, dt बाई 3 dt अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, नीचे जो एक्स क्यूब प्लस 9 था उसको हम क्या एज्यूम किए थे, t, तो ये हो जाएगा t। नाउ 2 बाई 3 को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी dt। अब बताइए 1 बाई टी का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई टी का log t, तो 2 बाई 3 ln ऑफ t n प्लस c। अब क्या करेंगे हम, जो t का वैल्यू उसको पुट कर देंगे, क्या आएगा, ln ऑफ t का वैल्यू कितना है, x टू द पावर 3 प्लस 9 n प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ यूजिंग दिस मेथड।